जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द लॉजिकल साइंस में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल से आप सबों को पता चल गया होगा इस वीडियो सीजन में हम लोग किस मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ मेरे मित्र, आप सबों ने बिल्कुल ही सही पढ़ा है थंबनेल पे। जो मैंने लिखा है कि रेलवे को एसएससी से सीखना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि अभी कुछ ही देर पहले आपको पता चला होगा कि एसएससी की तरफ से अपने एग्जाम का कैलेंडर आउट किया गया है, जिसमें 2023 की बात नहीं की जा रही है। 2024 के जो एग्जाम होंगे उसको सर उसका एग्जाम कैलेंडर अभी पास आउट कर दिया गया है, ताकि बच्चे सही से सर अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाए और अपने ऊपर जो बेरोजगारी का एक धब्बा लगा हुआ है इसको मिटा पाए। लेकिन मेरे मित्र, अगर रेलवे की बात की जाए तो हम लोग रेलवे एग्जाम कैलेंडर या फिर रेलवे में नई वैकेंसी को लेकर के कई बार वीडियोस बना चुके हैं, ट्विटर कैंपेन कर चुके हैं, लेकिन हमारे रेल मंत्री पे इनका कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा क्या कारण है कि रेलवे में इतनी सारी रिक्तियां होने के बावजूद भी आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है? जबकि अगर हम लोग अदर डिपार्टमेंट की बात करें या फिर हम लोग स्टेट एग्जाम की बात करें तो अभी बिहार सरकार ने हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि जो आपका बीपीएससी ट्री का एग्जाम हुआ है वो कितना बड़ा एग्जाम था, और साथ में सर बीपीएससी ट्री फेज 2 भी आपका आउट है और उसका भी एग्जाम होना है। और एसएससी लगातार सर अपने एग्जाम के लिए कैलेंडर आउट करती है, लेकिन रेलवे एग्जाम कैलेंडर के नाम पे पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और तो और रेल मंत्री साहब खुद कहते हैं कि हमारे पास 2.41 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन हम भर्ती नहीं करेंगे। अलग अलग ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, उसका आपको मतलब जब कह सकते हो कि सर रिजल्ट आता है, मतलब कह सकते हो मतलब निष्कर्ष निकल के आता है, तो पता चलता है वहां पे कि हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फॉल्ट था, तो कभी पता चलता है ट्रैक मेंटेनेंस का दिक्कत था, तो कभी पता चलता है मानवीय भूल थी। हम लोग इसी भूल में अभी तक जी रहे हैं और नई भर्ती का कोई था पता नहीं है, जबकि चुनाव नजदीक है। और मेरे मित्र, ये तो पूरी तरह से निश्चित ही है कि जिस तरह से चुनाव का प्रलोभन हर बार रेलवे वैकेंसी को बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से इस बार भी बनाया जाएगा। लेकिन मेरे मित्र, इस बार भी बनाया जाए ना बनाया जाए वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उनको जो करना है करे। लेकिन कम से कम जो बच्चे रेलवे के लिए आईटीआई कर रहे हैं, जो आपने आईटीआई का कोर्स एक बनाया है कि ये आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे जॉब लग जाएगी, यहाँ पे आपको रोजगार मिल जाएगी, कम से कम जो शिक्षा का एक प्रारूप बना है उस ढर्रे पे तो रेलवे चले। लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पाता है। हम लोग लाख जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रेलवे अपने आप में सर मगन है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ना तो उनको बेरोजगार बच्चों के दर्द से मतलब है, न ही उनको आपके जीवन से मतलब है। ये बस अपने धुन में है। इनसे एक वैकेंसी करवा लो, ये 4 साल 5 साल लेंगे, मतलब एक वैकेंसी पंचवर्षीय योजना बन जाती है। इनसे कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चल पाता है। मेरे मित्र, मैं मतलब कई बार इस चीज पे बोल चुका हूं, इस मुद्दे पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से जब सभी लोग एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबों को भी इसमें साथ जरूर देना चाहिए। और मेरे मित्र, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्विटर कैंपेन या कुछ भी करें हम लोग, सिर्फ एक दिन कर लेने से नहीं हो जाएगा। इस पे बैठ करके बातचीत किया जाए और इसका जो मतलब प्रोसेस है, ये मतलब वैकेंसी कह सकते हो कि एक तरह से लेने का, या आप कह सकते हो कि सर सरकार को रेलवे वैकेंसी की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का, उसका मात्र और मात्र एक ही तरीका है कि हम लगातार जब तक इस चीज को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। और मेरे मित्र, इसी चीज को लेकर के आप सभी मैं चाहूंगा कि जरूर साथ देंगे 9 नवंबर 2023। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं इसी मंथ के सर अगले मतलब 9 नवंबर की, जहां पे आपको ट्वीट करना है रेलवे न्यू वैकेंसी। अब मेरे मित्र, यहां पे सिर्फ ट्वीट करने से आपकी काम नहीं बनेगी। यहां पे आपको अपने सोशल मीडिया के, आप चाहे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टेलीग्राम पे, आप जहां पे भी हैं सर वहां पे ये स्टेटस भी लगाइए रेलवे न्यू वैकेंसी। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें, ताकि जो हमारा ट्वीट है वो रेलवे मंत्रालय तक या फिर जो पीएमओ है वहां तक पहुंच पाए और हमारी बातों को और हमारी भावनाओं को समझा जा सके। मेरे मित्र, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सभी 9 नवंबर 2023 को ट्वीट कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपको ट्वीट करना है वो क्या करना है, रेलवे न्यू वैकेंसी, जहां पे हैशटैग रेलवे, आपका रेलवे का आर कैपिटल लेटर होगा और न्यू का आपका एन कैपिटल लेटर होगा और वैकेंसी का भी आपका कैपिटल लेटर होगा। और मैं चाहूंगा सिर्फ आप ही नहीं, और जो भी शिक्षक रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं वो सब भी इसमें आए और साथ दें, और कहीं ना कहीं अपने छात्रों के साथ इस चीज पे जरूर राय मशवरा लें कि क्या उन्हें
इसकी जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है तो हम चाहते हैं सभी लोग एक साथ आए, एकजुटता दिखाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो सके सर, रैंक कर पाए और हमारी बातों को सुनी जाए। मेरे मित्र एक और चीज आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी ट्वीट कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि आप पीएमओ इंडिया और रेल मिनिस्ट्री को जरूर टैग करें। पीएमओ इंडिया और रेलवे मिनिस्टर को आप जरूर टैग करें, ठीक है। आप सबों को मालूम है कि रेलवे मिनिस्टर यहां पे आप सभी देख पा रहे होंगे, अश्विनी वैष्णव जी, इनको आप जरूर टैग करें, और साथ में सर यहां पे पीएमओ इंडिया को जरूर टैग करें, ताकि बातें जो है वो रीच कर पाए। और मेरे मित्र मैं यहां पे आपसे बस यही कहने आया हूं कि थोड़ा सा भी आप ढिलाई मत करो यार। मतलब कई बार मुहिम चलता है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो आप सबों को मालूम रहता है। कुछ अलग से नोटिफिकेशन आ जाती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। आप सभी जब तक लगातार इस मुहिम में नहीं लगेंगे तब तक हमारी बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर आपको अपनी बातें ऊपर तक पहुंचानी है तो आपको इसमें लगना होगा, क्योंकि अगर आप मतलब बात करो अपने अधिकार की, तो सर रोजगार मांगना आपका अधिकार है। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो जितने भी शिक्षित युवा हैं उनको चाहे किसी भी कैंपेन हो उसमें मतलब छात्रों का साथ जरूर देना चाहिए। और मेरे मित्र यहाँ पे एक सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे मित्रों का एज खत्म होते जा रहा है। तो क्या होगा अगर एज ही हमारा खत्म हो जाए, वैसा पढ़ाई करके, वैसा आईटीआई करके, वैसा डिप्लोमा करके, कि हम अपने उस आईटीआई और डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट है उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो कहीं ना कहीं इस बार का मुहिम जो है मेरे उम्मीद से आप सभी के बल पे ये तगड़ा होना चाहिए। और मैं पूरी तरह से आप सबों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके जानने वाले जो भी हैं उनसे भी सर इस जो आपका हैशटैग है इसको आप रैंक कराने की कोशिश कीजिए, इसको आप नंबर 1 पे लाने की कोशिश करिए, ताकि जो एक सबसे बड़ा धब्बा अभी सबों पे लगा हुआ है, जो भी रेलवे तैयारी कर रहे हैं कि अरे रेलवे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये धब्बा कम से कम मिट पाए। मैं तो बस रेलवे सरकार से, रेलवे मंत्रालय से यही गुहार कर रहा हूं कि सर अगर आप अभी वैकेंसी नहीं दे रहे हो या आपके मन में कुछ और चल रहा है कि हम इस टाइम में देंगे, तो कम से कम आप एक एग्जाम कैलेंडर तो बता दो कि हम इस समय में हम अपना सारी प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। ये एक संभावित डेट बता दो कि हम इस मतलब इस दिन से या इस मंथ से हम अपना जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेंगे। कम से कम जो मतलब छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको एक संतोष तो हो जाएगा कि चलो हम जिस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं उसकी मंजिल इतना तारीख से शुरू हो रहा है। यहां पे तो न मंजिल का ठिकाना है न किसी और चीज का ठिकाना है। तो मेरे मित्र आप सभी मेरे ख्याल से इस बात को समझ पाए होंगे कि इस वीडियो का पर्पस क्या था। वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सभी लोग एक साथ आ रहे हैं तो आप भी पीछे मत हटिए। आप भी पूरे एकजुटता के साथ 9 नवंबर 2023 को ट्विटर पे सर ये ट्वीट कीजिए, साथ में पीएमओ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री को जरूर जोड़ें। और साथ ही साथ न सिर्फ आप ट्वीट कीजिए बल्कि आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पे स्टेटस जरूर लगाइए। बाकी उम्मीद करते हैं सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।